नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गणित तो लाया हूं। गणित है पर अच्छा है। जी हाँ, क्योंकि ये गणित जो है आपको आपके बचपन की याद दिलाएगा। क्योंकि मुझे तो अपना बचपन याद दिलाता ही है। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को ना हम लोग क्या करते थे जब इधर खेलते थे, क्योंकि हमारे जमाना में तो ना तो मोबाइल था, ना व्हाट्सएप था और ना ही टेक्नोलॉजी का कोई जमाना था। बिल्कुल सादा जीवन था अपना। हम लोग किसी चौक में रहते थे तो कोई भी बुजुर्ग रहता था वो बुला लेता था, इधर आ तो, और हमको इस प्रकार के प्रश्न पूछ देते थे। मतलब पूछता था कि आप कौन से क्लास में हो, हम बताते थे तो वो हमको एक प्रश्न चिपका देता था, ये ले भैया इस प्रश्न का उत्तर बता, है ना। फिर हमारा दिमाग उसी में घूम जाता था, क्योंकि छोटे छोटे रहते थे, है ना। और उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था ना, तो हमारे जो दादा दादी हैं, है ना, या और बड़े बुजुर्ग हैं, वो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिया करते थे। और यहां पर आप देखिए, मैंने जो पहला प्रश्न लिखा है ना, ये तो हमारे कोर्स में भी था। बहुत मजा आता था, है ना। प्राइमरी स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता था। लेकिन आप लोगों में से शायद किसी ने ये प्रश्न जरूर सुना होगा, है ना। तो मैं इस प्रश्न को आप लोगों के सामने रखूंगा, इनके प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो दोस्तों, हमारे चैनल में ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और इसके अलावा इस चैनल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से संबंधित वीडियो तो अपलोड किए ही जाते हैं, जो सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन साथ ही साथ इस प्रकार के मजेदार वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो को आप उठाते रहें। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना भाई, क्योंकि इससे हमारा मनोबल क्या होता है, बढ़ता है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न होता है, मजा आता है इस प्रश्न में, इसको करने में, सोचने में भी बहुत मजा आता है। आप लोग देखिएगा, यहां पे मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, है ना। इसको पढ़िए, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, अब बोलो तुम कितने तीतर। तो इसमें कितने तीतर आएंगे उसको आपको मुझे बताना है, ठीक है। मैं प्रश्न पढ़ते जा रहा हूं, अगर आपको पता है तो इसका कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। एक बकरी के 3 टांग हैं, यहां पर देख लीजिएगा, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और दिमाग देना है आपको। गणित वाले ही प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न का कलेक्शन आपको ना मिले तो इस चैनल में आपको इस प्रकार के प्रश्नों का कलेक्शन भी मिलेगा, जो बहुत ही मजेदार होता है। एक बकरी के 3 टांग हैं, तो आपको बताना है कि 3 बकरी के कितने टांग होंगे, है ना। बिल्कुल, इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। आपको पता है तो इसका आंसर तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप प्रश्न को सुनिए, तो मजेदार प्रश्न है ना। ध्यान दीजिएगा, ये गणित के प्रश्न है दोस्तों, जो बहुत ही मजेदार है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 30 में से 6 को, है ना, 30 में से 6 कितनी बार घटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको 30 में 6 घटाना है और 30 में से 6 को हम कितनी बार घटा सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यहां पे, ठीक है। अगला प्रश्न, ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है और इंटरेस्टिंग है और लॉजिकल प्रश्न है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न तो आजकल के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए अपने दिमाग को तैयार रखिए। देखिए यहां पे लिखा है 20 मीटर क्षण में, है ना, यहां देखिए 20 मीटर क्षण में एक मीटर क्षण काटने के लिए कितने बार हमको उस क्षण को काटना है। एक बार फिर पढ़ देता हूं, 20 मीटर क्षण में एक मीटर क्षण काटने के लिए कितनी बार हमें उसे क्या करना है, काटना पड़ेगा। तो आपको यहां पर मुझे बताना है कि हम उसको कितने बार काटेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को करते हैं ना तो बच्चे खड़ा हो जाते हैं और बोलता है सर आप प्रश्न गलत कर रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर में, यहां पर लिखा है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, है ना। आप छोटे क्लास में पूछोगे ना तो बच्चा खड़ा होता है सर, और बड़ा मुस्कुरा देता है, सारे क्लास हंस पड़ते हैं, है ना। क्यों, सर गलत पूछ रहा है। अरे सर गलत नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देखो, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है, यहां पर आपको मुझे आंसर बताने हैं, ठीक है। आप बहुत ध्यान से इनका प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट जरूर करिएगा और इन प्रश्नों के उत्तर जानना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, एक आयत के एक कोने को काटेंगे, है ना। आयत तो जानते होंगे, है ना, आयताकार जो होता है, आयताकार कोई भी वस्तु हो, तो एक आयत के एक कोने को यदि हम क्या कर दें, काट दें, तो उसमें कुल कितने कोने बचेंगे,
ये आपको मुझे बताना है। ध्यान दीजिएगा, दिमाग वाला प्रश्न है ना, कुछ तो सोच के बताना होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और गणित के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और चूंकि आप मेरे चैनल में हो तो निश्चित रूप से आपको गणित का वीडियो मिलता है और मजेदार वीडियो मिलता है, तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर मुझे कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए वह कौन सी संख्या है जिसका 7 गुना और 9 गुना बराबर होता है, मतलब उसका 7 गुना जो है उसके 9 गुने के बराबर होता है। ये वाला प्रश्न बड़े घुमावदार है ना। अब इन प्रश्नों के सारे प्रश्नों के उत्तर, जितने प्रश्नों के उत्तर आप जानते हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आइए इस प्रश्नों के जो उत्तर है उसे हम देखते हैं जो बहुत ही मजेदार है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं रेड कलर से। ये हमारे बचपन का सबसे फेमस क्वेश्चन। ठीक है, आजकल तो व्हाट्सएप आ गया है तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं चलता है। सबसे फेमस चीज क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वो भी व्हाट्सएप में, है ना। घर में मम्मी पापा है उसको तो प्रणाम करना नहीं है, ना उनको कुछ बोलना है, वो भले चिल्लाता रहे उठ बेटा और नहीं उठे बेटा, है ना। लेकिन ये देखिए हमारे जमाने का फेमस प्रश्न कहीं भी पूछ दिया जाता था, तीतर के आगे 2 तीतर। तीतर एक चिड़िया है ना, पक्षी है। अब इसके कितने आएंगे आंसर? 3 आता है ना। आपका आंसर सही हो तो अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखिए तीतर के 2 आगे तीतर है ना, तीतर के आगे 2 तीतर। मान ले जाए ये कोई तीतर है, मतलब ये कोई चिड़िया है, तो इसमें लिखा है तीतर के, ये देखो तीतर के आगे 2 तीतर। देखो ये तीतर है और इस तीतर के आगे 2 तीतर और बना दो। अब मैं ऐसी निशान बना रहा हूं भाई, अब तीतर तो नहीं बना सकता यहाँ पे चिड़िया। देखो ये हमने ये वाला लिया, इस तीतर के आगे 2 तीतर हो गया। फिर क्या लिखा है? तीतर के पीछे 2 तीतर। ये देखो तीतर के पीछे 2 तीतर, तो यहां ये देखो तीतर के 2 आगे तीतर, देखो ये तीतर था इसके 2 आगे, और इस तीतर के पीछे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो इसके पीछे भी तो 2 तीतर है ना। और आखिरी लाइन में और बोला था आगे तीतर पीछे तीतर, तो इस तीतर के देखो आगे भी एक तीतर है और पीछे भी एक तीतर है ना। ये चिड़िया है भाई, मैं ऐसे संकेत बना दिया हूं। तो कुल मिला के कितने तीतर हुए जी? 3 हुए ना। हाँ, ये बड़े घुमावदार प्रश्न होता था हमारे जमाने का। इसमें आ जाते हैं, एक बकरी के 3 टांग है, तो 3 बकरी के कितने टांग होंगे? तो निश्चित रूप से आप लोगों ने कितना कहा होगा? 3 तिया 9, जो बिल्कुल गलत है। अरे भैया इसने कहा था एक बकरी के 3 टांग है, मतलब कुछ किसी एक बकरी के 1 टांग टूटा हुआ है, सारे बकरी का टांग थोड़ी टूटा है। तो जो 2 बकरी है उनके तो 4 टांग ही होंगे और एक बकरी के 3 टांग है ना, तो 4 दूनी 8 और 8 और 3 11 टांग होगा भैया। ज्यादा गलत नहीं सोचना है, ठीक है। ये देखिए 30 में से 6 कितनी बार घटा सकते हैं? तो कितने लोगों ने घटा घटा के आंसर दिया है? वो 5 या 6 लिखा है भैया। मैं तो इसका उत्तर 1 ही मानता हूं। क्यों? इसमें स्पष्ट कहा गया है 30 में से 6 कितनी बार घटा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ये हुआ 30, इस 30 से मुझे 6 को घटाना है, कितना आएगा? 24 आएगा। अब आप लोगों ने इसमें भी 6 घटा दिया। प्रश्न में क्या कहा गया था? 30 में 6 कितनी बार घटा सकते हैं? तो 30 में 6, देखो यहां पे घटाया 30 में 6। अगली बार जब हम 6 घटा रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है? वो तो 24 में 6 घट रहा है, उसके बाद जब और 6 घटाएंगे तो वो तो अन्य संख्या होगा। इसका मतलब 30 में से 6 केवल 1 बार घटा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए गणित में ये लॉजिक क्वेश्चन होते हैं जो बहुत मजेदार होते हैं, और आपके कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न तो पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए इसको कितने लोगों ने सही किया है? 20 मीटर क्षण में से 1 मीटर क्षण काटने के लिए कितनी बार काटना है? तो कितने लोगों ने 19 या 20 बार आंसर दिया होगा भैया? मेरे ख्याल से आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा होगा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। कैसे? इसमें स्पष्ट कहा गया भैया 20 मीटर क्षण में, ये देखो 1 लिखा है, उसके बाद ये 1 मीटर लिखा है भैया, यहां पर देखो अल्प विराम लगा हुआ है, ठीक है। मतलब 20 मीटर क्षण में 1 मीटर क्षण काटने के लिए कितनी बार काटना होगा? ये जो 1 है यहां पे अल्प विराम लगा है, यहां पर इस प्रकार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब होता है 1 मीटर। देखो
20 मीटर क्षण में 1 मीटर, ऐसा नहीं लिखा है, यहां पर मैंने ऐसा लिखा था, ऐसा। इसका मतलब ये जो है ना, ऐसा आपको पढ़ना था, मतलब ऐसा पढ़ना ही है, वो 1 लिखा है तब भी ऐसा ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहां पे अल्प विराम लिखा था। ठीक है, तो कितना लगेगा? 1। ठीक है, इसमें आते हैं। इस प्रश्न को तो जैसे ही करते हैं बच्चे लोग क्या बोलते हैं, सर गलत है। कैसे गलत है भैया? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? बिल्कुल सही प्रश्न तो है। हमको गणित का नियम पता है ना, जब बड़ी इकाई को छोटे इकाई में बदलते हैं तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। लेकिन जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो क्या करते हैं? भाग देते हैं उस बड़ी इकाई से। तो देखो, छोटी इकाई कौन सी है? सेंटीमीटर, और बदलना किसमें है? मीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 में भाग दे देना है किससे? 100 से, और ये हो गया मीटर। मतलब 1 बटे कितना? 100 मीटर होगा, क्योंकि गणित की भाषा में हम ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब ये दशमलव में आएगा, है ना। आपने अल्पतमांक तो पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए हम धीरे धीरे अपने नीचे क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अब इसको कितने लोगों ने सही बनाया है ना, या सही सोचा है? इसमें लिखा है एक आयत के एक कोने को काटने पर कितने कोने बचेंगे। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर क्या लिखा है आखिरी प्रश्न में? देखिए, वह कौन सी संख्या है जिसका 7 गुना उसके 9 गुने के बराबर है? तो भैया, दुनिया में अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुना कर दे, यहां पर देख सकते हैं 7 गुना क्या कर दे? 0, तो कितना आएगा? 0। और 9 गुना 0 करे तो भी कितना आएगा? 0। अब 0 जो है क्या होता है? 0 के बराबर होता है। थोड़ा सा घुमावदार था लेकिन मजेदार था, इसलिए मैंने पहले से बोल रखा था गणित है पर अच्छा है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, और यदि पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, इतना ज्यादा भी दिमाग मत लगाइएगा कि सर आपने गलत सलत प्रश्न पूछ दिया है ना। कभी कभी दिमाग को फ्रेश करने के लिए इस प्रकार के प्रश्नों के भी आपको जवाब देने चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।